नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के नंदनगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, लापता लोगों की तलाश के लिए राहत दलों का खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश भर में 500 सहकारी क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के नंदनगर क्षेत्र में कल देर रात अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। नंदनगर के 4 गांव अतिवृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में लापता 14 लोगों में से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही घायल लोगों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया है और गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मलबे की चपेट में आने से 35 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से करीब 200 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए हैं। जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में पहुँचाया गया है। NDRF, SDRF, ITBP और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं। और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से DM से SP से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पानी और क्षतिग्रस्त सड़कों की आपूर्ति बहाल करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त मसूरी रोड, किमाड़ी और टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य सड़कों की शीघ्र मरम्मत करते हुए यातायात सामान्य बनाया जाए तथा आवश्यकतानुसार लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाएं। इस बीच राजधानी देहरादून में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश से देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में अतिवृष्टि और बाढ़ के साथ आए मलबे से आवासीय भवनों, होटलों, दुकानों और संपर्क मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 17 लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, राज्य आपदा मोचन बल, SDRF और जिला प्रशासन की टीमें लगातार खोज और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। उधर टिहरी जिले के जौनपुर और नरेंद्रनगर विकासखंड में भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई स्थानों पर पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल नियमित रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और अधिकारियों को बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश दे रही हैं। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी संघ विभिन्न निर्माण इकाइयों की स्थापना के साथ ही प्रदेश भर में 500 सहकारी क्रय केंद्र स्थापित करेगा। इन क्रय केंद्रों में किसानों को उनके अनाज, फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध होगा। इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वे आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ की व्यापारिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर 3000 करोड़ सालाना टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है।
डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारी संघ जल्द ही बाजार में हिमालय जल नाम से बोतल बंद पानी बेचेगा। साथ ही डॉक्टर रावत ने कहा कि नवरात्रों में 100 करोड़ रुपए की नई व्यावसायिक योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। आगामी 3 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक राज्य के सभी जिलों में 7 दिवसीय सहकारी मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों के माध्यम से 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ना है, जिसके लिए सदस्यता पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे भारत में सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले में इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा वन प्रभाग ने आज सिमतौला क्षेत्र स्थित इको पार्क में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान को महत्वपूर्ण बताया। पूरे देश के अंदर सेवा पर्व के रूप में 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक मनाने का शुभ अवसर मिला है। आज ये वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर बहुत निजात मिलेगी और मानव जीवन के लिए वृक्षों का होना अपने आप में अति महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों की घोषणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को ऐतिहासिक दिवाली उपहार बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम होगा। विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री कांत ने कहा कि पहले देश दर्जनों तरह के वैट के जाल में उलझा हुआ था। आज एक देश एक कर से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं पहले से कम कीमत पर मिलेंगी। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ रुपया के स्टेबल हो गया तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं उसको सब जगह टैक्स को या तो नील कर दिया या 5%। टोटल मोदी सरकार का दिमाग में ये है कि जो बेसिक यूज की चीजें हैं उस पर पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए। और इस जीएसटी के अंदर में जो आप लोग देखेंगे 22 तारीख के बाद से हर चीज के दाम बदल जाएंगे, लोगों को इमीडिएट बेनिफिट होगा, लोग को बेनिफिट होगा तो लोग के पास पैसा आएगा तो लोग उसको बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं आज देश भर के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की बचपन की घटना से प्रेरित है। यह फिल्म आइनॉक्स देहरादून मॉल, पीवीआर सेंट्रियो देहरादून और पीवीआर पैसिफिक देहरादून में प्रदर्शित की गई। फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों ने फिल्म को प्रेरणादायक बताया। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 22 सितंबर तक राज्य में बारिश का अनुमान जताया है। छठे राज्य वित्त आयोग की टीम ने बागेश्वर में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। बैठक में आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने सभी को राज्य वित्त आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान राज्य और जिला विकास संसाधनों, कर संग्रह, व्यय, पंचायत भवनों और नगर निकायों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग ने कहा कि सभी सुझावों और शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा राज्य सरकार के समक्ष ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, लापता लोगों की तलाश के लिए राहत दलों का खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश भर में 500 सहकारी क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।